दिल्ली की सड़कों पर चलना या गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की सड़कें देश की सबसे जानलेवा सड़कों में से हैं। चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है। 700 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की तादाद है जिन्होंने 2025 के पहले 6 महीनों में ही दिल्ली की सड़कों पर अपनी जान गंवा दी। मतलब हर दिन लगभग 4 जानें। ये एक बहुत ही गंभीर संकट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले आइए इस संकट के पैमाने को समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, क्योंकि ये मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी और दुखद तस्वीर का हिस्सा हैं। जरा सोचिए, 2025 में दिल्ली में 1500 से ज्यादा घातक दुर्घटनाएं हुई हैं। ये संख्या बताती है कि ये कुछ अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये तो पूरे शहर की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तो सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? अब जब हमें ये पता चल गया है कि समस्या कितनी बड़ी है, तो अगला सवाल ये है कि इन हादसों का शिकार सबसे ज्यादा कौन हो रहा है। आइए देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कौन सबसे ज्यादा असुरक्षित है। अब ये जो आंकड़े हैं ये काफी चौंकाने वाले हैं। अक्सर लगता है कि युवा ज्यादा जोखिम में हैं, और वो हैं भी, लेकिन जान गंवाने वालों में सबसे बड़ा ग्रुप 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का है। 205 मौतें। ये एक ऐसा सच है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं है। और देखिए, इन दोनों ग्रुप्स के साथ हादसे होने की वजहें भी कितनी अलग-अलग हैं। एक तरफ हैं 40 प्लस के लोग जो अक्सर रोज के काम पर आने जाने के दबाव और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जान गंवा रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं युवा जिनके मामलों में वजह अक्सर होती है तेज रफ्तारी और लापरवाही। ट्रैफिक एक्सपर्ट एसपी सिंह की ये बात समस्या की जड़ तक ले जाती है। वो कहते हैं, सड़क पर बुजुर्ग लोग असहाय हैं, उनके इस्तेमाल के लिए सुरक्षित फुटपाथ हैं ही नहीं। मतलब साफ है, ये सिर्फ खराब ड्राइविंग की बात नहीं, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोगों को खतरे में डाल रहा है। चलिए अब दिल्ली के उन इलाकों पर नजर डालते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। कौन से हैं वो डेंजर जोन्स? जी हां, शहर के ये 2 सबसे व्यस्त और तेज गति वाले गलियारे ही सबसे बड़े डेंजर जोन हैं। दिल्ली में रहने वाला शायद ही कोई होगा जो इन सड़कों से वाकिफ न हो। और ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। सिर्फ 2025 में रिंग रोड पर 130 और आउटर रिंग रोड पर 113 जानें गईं। ये सड़कें खासकर रात के समय एक तरह से मौत का जाल बन जाती हैं। तो सवाल ये है कि रात में ही क्यों? असल में दिन का ट्रैफिक जैम एक तरह से स्पीड को कंट्रोल में रखता है, लेकिन जैसे ही आधी रात के बाद सड़कें खाली होती हैं, यही सड़कें रेस ट्रैक बन जाती हैं, और फिर तेज रफ्तार, थकान और कम रोशनी, ये सब मिलकर एक जानलेवा कॉकटेल बना देते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन हादसों के पीछे असली वजह क्या है और कौन सी गाड़ियां इनमें सबसे ज्यादा शामिल हैं? ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। दिल्ली में लगभग हर दूसरे दिन एक जानलेवा हादसा होता है जिसमें एक ही तरह की गाड़ी शामिल होती है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी एचटीवी। हाँ, ये सच है कि वो सारे एक्सीडेंट्स नहीं करते, लेकिन 2023 में जितनी भी मौतें हुईं, उनमें से 13% से ज़्यादा के लिए यही भारी वाहन जिम्मेदार थे। ये एक बहुत बड़ा और लगातार बना रहने वाला हिस्सा है। और इनका पैटर्न तो बिल्कुल साफ है। चूंकि इन भारी गाड़ियों को रात 11 बजे के बाद शहर में एंट्री मिलती है, ज़्यादातर जानलेवा हादसे ठीक उसी के बाद देर रात के कुछ घंटों में ही होते हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिनेश कुमार गुप्ता भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। उनके मुताबिक वजहें हैं तेज रफ्तार से चलते ट्रक, नशे में ड्राइविंग और अंधेरी सड़कें। मतलब वही पैटर्न जो हम बार बार देख रहे हैं। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ कुछ बुरे ड्राइवरों की बात नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ उन्हीं को दोष नहीं दे सकते। ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी है। तो असल बात ये है कि कुछ खास ब्लैक स्पॉट्स पर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। ये समस्या किसी एक सड़क की नहीं, बल्कि पूरे शहर की सड़क सुरक्षा की एक सिस्टेमिक विफलता है। और ये बहुत अच्छे से समझाता है कि ये कैसे एक खतरनाक मिश्रण है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, कमज़ोर कानून, स्पीड को लेके हमारा रवैया, और फिर हादसे के बाद मदद पहुंचने में देरी, ये सब चीज़ें मिलकर ही दिल्ली की सड़कों को इतना जानलेवा बनाती हैं। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, जब आंकड़े इतने साफ साफ सब कुछ बता रहे हैं, जब हमें पता है कि समस्या कहाँ है, तो फिर समाधान क्यों नहीं लागू हो पा रहे?
जानकारी और एक्शन के बीच ये जो फासला है, ये क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।